हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th में हमारा जो रिवीजन चल रहा है पॉलिनॉमियल, इसको फिर से कंटिन्यू रखते हैं। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा, मैंने आपको ये प्रूव करने के लिए यहाँ पे दिया था, तो प्रूव करा होगा आप लोगों ने। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। टेकिंग राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, प्लस माइनस माइनस बी क्यूब माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या कट हो रहा है। प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी कैंसिल, प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल। तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि आपका क्या है, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके बराबर है, तो आप बोल सकते हैं हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे क्या है समझाने की, इनको बताने का मतलब ये था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कभी होगा तो इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो यहाँ पे जो है माइनस वाले में प्लस ए बी आता है, प्लस वाले में माइनस ए बी आता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें भी क्वेश्चन आएंगे फैक्टराइजेशन के, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया। अभी बाद में मिक्स दूंगा आपको। क्यूब वाले बहुत हो गए, बहुत हो गए क्यूब वाले। 3-4 फॉर्म तो हमने पढ़ लिए, 2-3 फॉर्म तो हमने पढ़ लिए क्यूब के ना। इसको लिखो, फिर क्यूब के और देता हूँ आपको। चलिए, अब क्वेश्चन आ जाता है फैक्टराइज, और यह है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अरे ये तो दो में ही है सर, इन दो में क्या फैक्टराइज करें, वो भी क्यूब में। क्यूब के 4 वाली भी देखी हमने, क्यूब के 3 वाली भी देखी, क्यूब के 2 वाले, 2 एक्सप्रेशन यानी 2 टर्म्स वाली भी है। तो कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा एक फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूले पे काम किया था, उसको यूज करो जरा इसमें, उसको यूज करो। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। सर ये दो है, तो मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक पता है। चलिए इसमें होते फैक्टर्स कैसे बदलता है, ए प्रति फैक्टर ही तो एक तरह से इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में हो जाता है। तो इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ये तो है फैक्टराइज करके, फैक्टर्स ये तो है। फैक्टर्स मतलब तोड़ देते हैं आप, बड़े को छोटे में तोड़ देते हैं, है ना। 24 के अगर मैं आपको फैक्टर्स बोलूंगा, 24 क्या बोलूंगा सर, 3 8 3 24 2 4 1 6, तो ये सब छोटे, 24 से छोटे होंगे ना इनके फैक्टर्स, यानी कि इनकी टेबल में आ रहे हैं। तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। तो सेम यहाँ ए क्यूब से बी क्यूब, हम इसको छोटे टर्म से इसको फैक्टराइजेशन कर दिया। तो इट मीन्स मैं इसको इस पे बदल सकता हूँ। तो 27y क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब और प्लस 5z का होल क्यूब। काइंडली एक तरह से बता रहे हैं कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको दिया, एक्सपेंड करके बता दो, है ना। घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताया सर ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी 3y प्लस 5z देन ए स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3y माइनस 5z। तो इसको और सॉल्व कर देंगे आप, 3y प्लस 5z ब्रैकेट में 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 z स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15y z, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। चलिए, सिक्सटी फोर एम क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो 64m क्यूब अगेन ये बन रहा है, इसको बस आपको फॉर्म बदलना है। तो सर 64 को मैं लिख सकता हूँ 4m का क्यूब, क्योंकि वो जो फॉर्मूला लगता है आप देखोगे पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब पूरे ए का क्यूब होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप केवल एम का क्यूब, पूरे 4 का भी क्यूब वो बनना चाहिए ना, पूरे होल का क्यूब होना चाहिए।
अच्छा, और मैंने आपको बोला था 10 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए भैया। अगर आपको करें 10 तक के क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए। 343 किसका होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है 7 का, 7n का क्यूब। नहीं होता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके निकाल सकते हैं, बट प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में आप फिर फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। तो अब आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। हम जो यूज कर रहे हैं सर, वो हम यूज कर रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देयरफॉर आप बोलेंगे यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा इक्वल्स टू 4m माइनस 7n 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m 7n। तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7m, 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 7 7 जा 14n स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn। ठीक है, तो ये आपके इसके दो फैक्टर्स यहाँ पे बन। फैक्टराइज करो 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xy। चलो चलिए, अभी थोड़ा देखा देखा लग रहा है। अब मैं आपको मिक्स देने वाला हूँ। ठीक है, अब हम मिक्स करने वाले हैं 27x क्यूब। सर ये इसको अब माइनस ए क्यूब, 3 क्यूब आ गए, तो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी जो लगेगी, पहले फॉर्मूला लिख दो तुरंत। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc या 3xyz जो आपने लर्न किया हुआ है, वो होता है सर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है ना। तो सर अब कैसे करेंगे इसको, अब कैसे करेंगे इसको? करो, 27 को आप बनाओ 3x का होल क्यूब, y को लिखो y का क्यूब, z को लिखो z का क्यूब माइनस 3abc, a है 3x, b है y, c है z। तो 3 3 9xyz बन रहा है सर। बाकी सब चीजें हो रही है, तो बस इसको फॉर्म में बदल देंगे 3x प्लस y प्लस z, फिर ए स्क्वायर यानी कि सर 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस 3x इंटू वाई माइनस बी सी यानी कि वाई जेड माइनस सी यानी कि z मल्टीप्लाई बाय 3x। तो आप इसको देखेंगे यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx। ये हो गया आंसर। तो फैक्टराइजेशन के अब आपको मेरे ख्याल से दिक्कत आएगी नहीं, हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, थोड़ी कुछ प्रैक्टिस और करें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब तो हमको ट्राई करते रहना है। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। चलो चलिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा, बच्चे कंफ्यूज कि सर इसमें करें तो करें क्या। क्यूब भी एक बार है, दूसरी बार क्यूब है नहीं, 3 बार भी क्यूब नहीं है, ना ही यहाँ पे अच्छा एक स्क्वायर है सर,
एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे क्यूब है और स्क्वायर है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने, और एक क्यूब, तो एक फॉर्मूला देखते हैं, कोई क्यूब के कितने फॉर्मूले में पता है। पहले a प्लस बी को क्यूब हमें पता है, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। फिर a क्यूब, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब पता है, जो होता है सर a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, और सर 3 वाला भी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पे 3 क्यूब होते हैं, एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास क्यूब में। और कौन से फॉर्मूले होते हैं भाई हमारे पास क्यूब? ये 3 मेरे ख्याल से फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े हुए हैं, है ना। और कोई फॉर्मूले तो हमने नहीं पढ़े, ये फॉर्मूले हमने 3 क्यूब फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े। और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला हो गया, ये भी हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला भी हो गया। और ब्रैकेट वाला भी हमारे पास हो गया। और एक फॉर्मूला और होता है, आपने यही, इसी को आप लिख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc भी हो जाता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे इस पे तो स्क्वायर है नहीं, क्यों नहीं है स्क्वायर? जब इसको आप खोलोगे तो है ना, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, स्क्वायर तो सब में। अब मुझे धीरे धीरे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3abc बन सकता है। तो इसके लिए मैंने देखा सर ये 3 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको, ये 5 का हो गया। 135 तो मेरे ख्याल से किसी का क्यूब होता नहीं है, और साथ में वेरिएबल a है, तो यहाँ पे a का क्यूब तो बनता ही है ना, a क्यूब होना चाहिए था। तो 3 क्यूब होने के लिए 1 होना चाहिए, तो पहले वाला तो हो गया कैंसिल आउट। दूसरे पे आते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब में। अगर a प्लस बी, तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए था सर? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें केवल 2 ही टर्म होनी चाहिए थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब के नहीं है। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे 2 फैक्टर्स के रूप में होने चाहिए थे, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट और, बट ये प्लस माइनस के रूप में यहाँ पे, तो यानी कि सेकंड वाला भी कैंसिल हो गया। अब दूसरे पे आते हैं सर, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 5 a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब, बट ये a स्क्वायर ए बी स्क्वायर और a स्क्वायर भी ये बनता हुआ यहाँ पे, इसमें ये इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज मेरे को यहाँ पे लग रही है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है भी, कंफर्म नहीं है। तो मेन चीज होगी इसको थोड़ा क्या करके, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके, कि भाई इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके कौन सी चीजें हमारी बनती हुई हमें नजर आ रही है, फिर हम बात करेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ, इसको तो मैं लिख दिया 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब। अब मुझे समझ में यहाँ पे एक चीज आ रही है कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो a माइनस बी का होल क्यूब अगर मैं लिखूं तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी जो b होता है उसके उसमें स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर ये a है तो यहाँ पे b ये है, तो यानी कि उसके ऊपर ये स्क्वायर है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि यही यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। और a स्क्वायर b होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर आपका बनेगा। तो इसको अगर मैं 135 को अगर आप ब्रेक करो, आपको नहीं समझ में आ रहा, 135 को ब्रेक करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स एंड 5 1 जा 5। तो 3 का स्क्वायर बनता हुआ आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3, एक 3 ये हो गया, फिर a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू b। b कितना है आपका? ओनली 5a है, a भी तो है 5a, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो आप या फिर ऐसा करो, आप यहाँ पे इसको ऐसा करो, ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो आपने सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर दिया, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, और ये आप माइनस 135a लिख लो और प्लस 225a स्क्वायर लिख लो। अब यहाँ पे आप बता दो कि a आपका 3 है और b आपका कितना है 5 है, ताकि आपको जो फॉर्मूला आप यूज करो तो आपको कोई लिखने में यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आए ना। तो यहाँ पे आपने देखा, तो ये हो जाएगा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे क्योंकि हमने समझ गए कि हम क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार माइनस है लास्ट में प्लस है, तो एक पुख्ता और होता जा रहा है कि हाँ यही होगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब अगर होता है, ये चीज बनती है, तो a माइनस बी क्यूब में बन के आती है। तो a क्यूब सर 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर
तो ए स्क्वायर हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले बी है, बी हमारा कितना है 5a प्लस 3ab स्क्वायर 3a, ए कितना है सर, ए मेरा 3 है, बी कितना है मेरा 5a का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे करके देखें तो 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27, 27 5 जा 135 ही होता, आप करके देख लेंगे। 27 5 जा 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 135 आपको मिलेगा। तो यानी कि बिल्कुल सही ब्रेक हुआ है। लास्ट वाला भी चेक करना है कर लो, बट किसी एक से चेक कर लोगे इजी हो जाएगा। ठीक है, बाद वाले को चेक करने की जरूरत है नहीं, इन दोनों में से किसी एक को भी आप चेक कर लो। ठीक है, जैसे 5 5 जा 25, 25 इंटू 9 225 ही होता है। तो बस फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि होता है सर a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपके फैक्टर्स हो गए 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। 64 अपॉन 125 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 96 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर प्लस 48 अपॉन 5 एक्स। चलिए इसमें वही देख रहे हो ए क्यूब है सर, पहले स्क्वायर है तो बदल दो, ए क्यूब है ना तो इसको मैं लिख दूंगा, अगर 4 का क्यूब मैंने बोला लन होने चाहिए तुम्हें, 4/5 एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ, इसे -2 का क्यूब लिख सकता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है माइनस, अब ये क्योंकि माइनस वाला है तो -3, एक बार माइनस है बाद में प्लस है, तो राइट सी बात है, कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो बनता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपने यहाँ बता दिया कि जब मैंने इसको बदला, आपने बता दिया कि हमने ये ले लिया और बी ये ले लिया, इसके ऊपर से क्यूब हटाओ, तो अब आप फॉर्मूला बना दो, ए क्यूब 4/5 एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यानी कि सर 4/5 एक्स का स्क्वायर, और b है सर 2 माइनस प्लस 3a है सर 4/5 एक्स, और b है 2 का स्क्वायर। तो किसी भी एक को आप चेक कर लो, इसमें 3 4 जा 12, 12 2 जा 12 4 जा 48, 48 अपॉन 5 बिल्कुल सही, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सर ये बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो बस आपने इसको फैक्टर कर दिए, 4/5 एक्स माइनस 2, 4/5 एक्स माइनस 2 एंड 4/5 एक्स माइनस, so this is your answer. So that's all for today. ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ पॉलिनोमियल का रिवीजन का। कुछ एक नया चैप्टर लेके आएंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।